सभी को जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो है कि बुक्स के ऊपर कि दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। यानी कि ये बुक्स वो बुक्स है जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो हर एग्ज़ाम में काम देगी। तो उस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी दिल्ली पुलिस के लिए। और मेरी बुक्स बहुत कम थी, बिल्कुल कम थी, क्योंकि पैसे मेरे पास ज़्यादा थे नहीं। तो मैंने एक बिल्कुल कम बुक रखी और उन्हीं बुक को बार बार पढ़ा मैंने। तो उससे मेरा सिलेक्शन हो गया बार बार रिविज़न करने की वजह से। और जीएस में मेरे वैसे 28 क्वेश्चन सही थे। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया बुक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, बुक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, कि हमसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, बुक से पढ़नी है। तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा बुक से पढ़ाई करता है ना उसका सिलेक्शन 100% होता है। ये बात दिमाग में ठान लो। जो बुक से पढ़ता है ना उसका दिमाग बिल्कुल सही चलता है। बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, स्क्रीन से बहुत कम पढ़ाई करनी है। स्क्रीन से आप जैसे क्लासेस वगैरह लिया करो और बाकी टाइम बुक्स को दिया करो। ये बात आप दिमाग में रखना। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा जीएस के लिए। दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीएस आती है। तो 50 नंबर आपको कैसे करनी है और कौन सी बुक से करनी है वो बताता हूँ सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको रोजाना 1 1 घंटे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 2 2 घंटे क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट निकालो और करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लो। करंट अफेयर के लिए बेस्ट चैनल है एक नेक्स्ट एग्जाम का, 15 से 20 मिनट का। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और कुछ कुछ लोग उत्कर्ष के कुमार गौरव सर को फॉलो करते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन वो 1 से 2 घंटा लेते हैं। उनकी क्लास को लेने के लिए आपको 24 घंटे में से 2.5 से 3 घंटे चाहिए। हाँ, उन हालांकि उनका कंटेंट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना याद नहीं रख पाते। तो आप केवल 15 से 20 मिनट करंट अफेयर पढ़ लो, सब कवर हो जाएगा। और आप अपने रोज़ाना तरीके से पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करोगे ना, तब सिलेक्शन होगा आपका। ऐसे बैठ चाल करोगे 3 3 8 घंटे, तो आप पूरी पढ़ाई करते हो 8 घंटे 9 घंटे, तो 3 3 घंटे आप करंट अफेयर में दे दोगे, 2 2 घंटे, तो फिर पढ़ाई के लिए और सब्जेक्ट के लिए टाइम कहाँ बचेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको तरीके से। तो करंट अफेयर के लिए एक नेक्स्ट एग्जाम चैनल है यूट्यूब पे। उस पर रोज़ाना वीडियो आती है, सर 5 बजे डाल देते हैं। तो उसकी आप रोज़ाना एक क्लास ले लो 15 मिनट की। वो आपको पर डे देखनी, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ना तब तक देखनी है। उसमें वो फैक्ट ही बताते, वो एक बार लेख के देखना, क्लास बहुत अच्छी पढ़ाते हैं वो सर। तो एक तो करंट अफेयर की क्लास होगी रोज़ाना की, वो आपको रेगुलर रखनी है। क्योंकि करंट अफेयर 10 से 12 नंबर का आता है दिल्ली पुलिस में। इस बार तो ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन इससे पिछली बार 10 से 15 क्वेश्चन पूछे थे। इस बार तो 7 से 8 क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर भी बहुत मैटर करता है। तो करंट अफेयर आपको रोजाना की एक क्लास लेनी है 15 से 20 मिनट की, ठीक है। फिर आप बुक पूछते हो कि जीएस में बुक बताओ, तो मैं आपको सिर्फ एक बुक बोलूँगा, उसको आप 5 से 6 बार रिविजन कर लो। बोल रहा हूँ आपको, जीएस में कोई नहीं रोकने वाला। लूसेंट बुक, सुन लिया? लूसेंट बुक जो हर किसी की टेबल पे मिलेगी, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, पढ़ता कोई नहीं है, बस लाते हैं उसको, 2 4 दिन देखते हैं और उसको रख देते हैं। तो जो पढ़ लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, ये बात डेफिनेट है, समझ लो। लूसेंट बुक उसी को समझ में आएगी और वही पढ़ पाएगा जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है टीचर से। एक बार टीचर से पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, हर सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का। वो सब कंप्लीट होने के बाद लूसेंट बुक से रिवीजन करो। लूसेंट बुक में वन लाइनर है सब कुछ, एक वन लाइनर नोट्स है, एक तरह के नोट्स बने हुए हैं लूसेंट बुक से। लूसेंट बुक करो। लूसेंट बुक करने में पता है उसमें टेबलें बनी हुई है लूसेंट बुक में, ऐसे टेबलें बनी है लाल लाल बॉक्स में। तो उन टेबलों को ज़्यादा पढ़ो आप। टेबलों में से फिक्स चीज़ें हैं, और आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगी क्या आता है एग्जाम में। मॉक टेस्ट ही पता चलेगा कि लूसेंट में पढ़ना क्या है। क्योंकि उनमें बिल्कुल लूसेंट में वो टेबलें रखी है ना, टेबलें, उन टेबलों से क्वेश्चन उठाता है बिल्कुल मॉक टेस्ट में। आपको पता चल जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो लूसेंट बुक हो गई एक, जीएस में करंट अफेयर हो गया, ठीक है। और फिर वो बात करता हूँ RWA की स्ट्रेटेजी की बुक। जब मैं तैयारी करा था उस टाइम पे वो 150 रुपये की आती थी, और अब तो अब तो 180 रुपये या फिर 199 रुपये की आ रही है वो RWA की स्ट्रेटेजी की बुक। तो आपको RWA की स्ट्रेटेजी जो है ना, उसमें टॉपिक है, एक एक टॉपिक। तो आप जैसे कुमार गौरी क्लास लोगे 2 2 घंटे की, तो कुछ उसमें स्ट्रेटेजी कवर करने के लिए लेते हो। तो आप स्ट्रेटेजी बुक लेके उसमें एक एक टॉपिक रोजाना कवर करो। रोजाना कवर करो, एक एक टॉपिक उठाओ उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो मॉक टेस्ट में बार बार आ रहा है। मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जैसे पंचवर्षीय योजना बार बार, तो उसमें कंप्लीट करो। उसमें वो योजना आती है बार बार, तो योजना को कंप्लीट करो। इनकी योजना को एक टॉपिक कंप्लीट करो और उसका बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन। तो ये हो गया जीके के लिए, जीएस के लिए। आपको नई नई बुक्स नहीं पढ़नी, आपको अपने टीचर से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है जीएस के लिए। और फिर सिलेबस करने के बाद अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को बार बार पढ़ना है
नोट्स पढ़ने के बाद आप लुसेंट को पढ़ सकते हो। लुसेंट पढ़ने के बाद आप स्ट्रेटेजी के तो स्ट्रेटेजी के तो आपको हमेशा पढ़ते रहना है। वो RW की स्ट्रेटेजी किताब है ना, उसको तो पढ़ते रहना है आपको। और जो लुसेंट की जो पीछे का जो विविध वाला चैप्टर है ना, उसको आपको अच्छे से रट लेना है। ऐसे टिप्स भी होना चाहिए आपके टिप्स पे। जब आप ये सब तैयार कर लोगे ना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, स्टडी बुक किताब लगा लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आप मेरी तरह एक एक PDF बना लोगे, जो केवल लास्ट टाइम में 1 महीने 2 महीने में केवल वो PDF 15 से 20 पेज की नोट्सों की एक अलग से बुक बना लोगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की। वो भी पढ़ के चले जाओगे तो बहुत अच्छा, जैसे मैंने बनाई थी, ये देख लो। अब इस PDF में 15 से 20 पेज है। ये 15 से 20 पेज मैंने बनाए थे मोस्ट PDF के। मैंने बस इन्हीं को बार-बार रिवीजन किया है 10 से 15 बार, और बस इन्हीं को पढ़ा था मैं बार-बार, और मेरा जीके में बढ़िया नंबर आ गए थे। तो जीके का मेरा डर खत्म हो गया था और एक कॉन्फिडेंस आने लग गया था मेरे को। और जिसको ये PDF चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे साथ तैयारी करनी है, तो मैं व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूँ एक अपना, जो मैं उस व्हाट्सएप चैनल में आपको पढ़ाऊँगा। यानी पढ़ाऊँगा क्या, सिर्फ गाइड करूँगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, और ये चीज़ें उस ग्रुप में, उस व्हाट्सएप चैनल में मैं वही चीज़ डालूँगा जो एग्ज़ाम में बार-बार आती है, और आपको गाइड करता रहूँगा उसमें। क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे तो सब कुछ मैं बातें शेयर नहीं कर सकता। व्हाट्सएप चैनल में ऐसे समझोगा ये मेरा भाई है, छोटा भाई-बहन है, और मैं आपको बिल्कुल फैमिली की तरह वहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसकी। वहाँ पे मैं ये थोड़े दिन बाद ये PDF भी डाल दूँगा, क्योंकि मेरे को PDF भी बना लूँगा मैं, और ये PDF आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन आप खुद से सीखो पहले, डायरेक्ट PDF के पीछे मत पड़ो। PDF के पीछे मत पड़ो, जो मैं बता रहा हूँ ना सिस्टम वाइज़, ऐसे पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो? 1 साल मेहनत कर लो यार, बस 1 साल। अगर 1 साल मेहनत कर लोगे ना, जी जान लगा के सब कुछ छोड़ के, तो फिर लाइफ़ सेट है, फिर पछतावा नहीं होगा। अब मेरी उम्र देख लो, मेरी उम्र कितनी सी है। अब मैं, आपको नहीं लगता मैं मौज मस्ती करूँगा? अब मौज मस्ती करनी है मेरे को, करनी क्या है, बस जॉब तो चलती रहेगी, मौज मस्ती करनी है। तो खुद का 1 साल दे दो पढ़ाई के लिए, सब कुछ भूल जाओ 1 साल के लिए। जी जान लगा दो, बस किताबों के सिवा आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए। बस किताबें दिखनी चाहिए उठते उठते सोते टाइम, बस खूब मेहनत करो। 1 साल बाद जो मन में आए ना, जो आज आप सैक्रिफाइस करी हो, वो सब कर लेना यार। बस आप एक विचार दिमाग में डालो, एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कोई भी एक विचार, आपको अपने घर की परिस्थिति बदलनी है ना, तो वो किताबें ही बदल देगी। किताबों में वो ताकत है जो आपके घर की परिस्थिति बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। सोचा करो यार, सुबह उठ के थोड़ा बहुत सोचा करो, जल्दी घर से निकला करो, थोड़ी रनिंग करने जाया करो, खुद को टाइम दिया करो। बैठा करो अकेले, अकेले बैठोगे तब खुद के बारे में जानोगे, आप में है क्या, खुद को तब पहचानोगे। खुद से बातें किया करो। तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, आप मॉक टेस्ट लगा लोगे, और आप मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट देना, उसमें स्ट्रेटेजी क्या पता चल जाएगा, और मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट भी पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है जी इसमें, और वो आपको ये सब चीज़ में होना है। अब आपको बताता हूँ मैं मैथ में क्या करना है, तो मैथ के बारे में बताता हूँ अब। मैंने मैथ के लिए 7300 प्लस बुक लगाई है, और मॉक टेस्ट दिए हैं, और यूट्यूब पे राहुल तेवतिया सर है, उनके बस वो वीडियो है ना, वो वीडियो, यानी कि मैं दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट बनी है राहुल तेवतिया सर की, वो प्लेलिस्ट के जो वो बनाते वीडियो की प्लेलिस्ट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट करवाते थे, वो लगाई है। लेकिन वो सब लगाने से पहले आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा मैथ का। एक किताब को पूरी को लगानी पड़ेगी, उसको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप वो प्रैक्टिस सेट को कर पाओगे। और मैथ के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना, पूरी अच्छे से समझा रखा है वो, और देख लेना आप, अगर मैथ में थोड़ी वीक है तो। और मैथ की बुक की बात है, तो मैथ के लिए बुक है 17300 प्लस, 7300 राकेश यादव 7300 प्लस बुक है, वो काफ़ी है दिल्ली पुलिस के लिए। और आप SSC को टारगेट करें तो किरण किरण की आती है, वो कर लो। तो आप राकेश यादव की 7300 प्लस बुक, और राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, और इनका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे डाल देना राकेश यादव 7300 प्लस बुक सॉल्यूशन, तो बहुत से टीचर आ जाएंगे, और उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप। और उस किताब को 2 से 3 बार लगा लो, 2 से 3 बार, 4 बार, और बस प्रैक्टिस कर लो 3 से 4 बार, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, रोज़ाना के 2 मॉक टेस्ट लगाओ, 15-15 नंबर के। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद आप रोज़ाना के 15-15 क्वेश्चन के वो मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट में जो जो सवाल नहीं आते ना आपको मैथ के अंदर, उन सवालों को बार-बार, यानी कि उसी टॉपिक को जाके पढ़ो।
यानी कि टीचर से पढ़ो, फिर उसका प्रैक्टिस लगाओ। जिस टॉपिक में कमज़ोर हो उसके 100 सवाल लगाओ, कम से कम 100 सवाल बोल रहा हूँ, कम से कम। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका, रोज़ाना के 50 सवाल तो होने चाहिए। मेरी बिल्कुल मैथ कमज़ोर थी, जस्ट 10th क्लास में था ना मैं, तब मैं ऐसे सोचता था कि 13 नंबर आ जाए मेरे 80 में से 13 नंबर आ जाए और 20 नंबर टीचर पे दे, तो 33 नंबर आके मैं टेंथ में पास हो जाऊँगा। तो ऐसा बच्चा था, और मेरे मैथ में 13 क्वेश्चन सही थे, 15 में से 13 सही थे। तो मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है मेरे भाई। मेहनत और सही गाइडेंस से हर चीज़ पॉसिबल है। बस मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन सही गाइडेंस ज़रूरी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? तो अच्छी से मेहनत करनी है। बात करता हूँ मैं आपको रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो भी आपका बढ़िया टीचर लगता है, फेवरेट टीचर आपका जो भी, जिससे जिससे आपकी ट्यूनिंग बेस्ट बैठती है रीजनिंग में, जिसको आपको अच्छे से समझ में आती है, तो उस टीचर से रीजनिंग पूरी कंप्लीट करो एक बार। कंप्लीट हो जाने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें पता चलेगा आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। जो टॉपिक कमज़ोर है रीजनिंग में, उसी टॉपिक को फिर बुक से लगाओ, यानी कि उसको बार बार पढ़ो। यानी कि उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको, 100 से 200 सवाल लगाने उस टॉपिक, यानी कि जितने सवाल है ना, जितने टाइप है उतने सवाल लगाओ रीजनिंग के। और उसी टॉपिक को बार बार करो जो कमज़ोर है, जिसमें सवाल गलत हो रहा है बार बार। 25 में से 5 सवाल गलत होते हैं, उन्हीं उन्हीं 5 जो सवाल हुए ना, उन्हीं की प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे डालो कि हाँ ये लो, ये सवाल गलत है तो इस सवाल की मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। रोजाना की पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रोजाना के 2 मॉक टेस्ट करने हैं रोजाना की, ये दिमाग में डालो बस। रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रोजाना के 25-25 नंबर के 2 मॉक टेस्ट देने हैं, रोजाना के 50 सवाल। तो पूरा रोजाना के 50 सवाल आपसे 5 से 6 महीने तक प्रैक्टिस कर लोगे तो पता है कितने सवाल हो जाए, बार कैलकुलेशन करके देखना, बहुत सवाल हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का रहेगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। जब मैं तैयारी कर रहा था ना दिल्ली पुलिस की, आज से 8 से 9 महीने पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, जो आज आप देख रहे हो ना वीडियो। ये यूट्यूब चैनल बनाया था, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाले थे मेरे। आप पहला शॉर्ट वीडियो था ना, उसमें मोटिवेशनल शॉर्ट है, उसके बाद में मोटिवेशनल जो चीज़ें डालता था मैं यूट्यूब पे, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना, यानी पॉजिटिव सोचता था, पॉजिटिव चीज़ें यूट्यूब पे डालता था मैं। मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो डालता था, और इसे डालता गया, और पॉजिटिव चीज़ें, उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों की वजह से मैं पढ़ता गया और पॉजिटिव चीज़ सुनता गया। आप जो भी देखो वो अच्छा देखो, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे ना, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब बात करता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था। कंप्यूटर मैंने, यानी कि राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में कंप्यूटर का ऐसे एक बहुत RSC IT ऐसे कोर्स होता है, तो वो किया था मैंने। तो मेरा कंप्यूटर वैसे ठीक था। तो RSC IT मेरे 100 में से 89% नंबर थे, तो थोड़ी अच्छा समझ में आ रहा था, मेरे को इनकी रुचि थी सीखने में। तो उसमें तो 89 नंबर थे मेरे 100 में से, तो वो तो वैसे ठीक था। और यूट्यूब पे शिवम सर है RWA की, उनकी मैंने प्ले लिस्ट फॉलो की थी। तो शिवम सर से मैंने RWA से वो कंप्लीट किया, और जो परिश्रम बेच लिया था उसमें पढ़ा शिवम सर से। और तो मेरे 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया था। मेरी दादी बीमार थी, तो दादी के पास मैंने अपना पूरा टाइम कर दिया था एग्ज़ाम के टाइम में, तो उस वजह से रिवीजन नहीं हो पाया। लेकिन 10 में से 8 नंबर थे, और दादी का आशीर्वाद था, इसीलिए दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो आपको मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको परिश्रम बेस से, या फिर आपको जहाँ अच्छा लगे ना कंप्यूटर पढ़ने में, वो। और एक एग्जाम पर भी वो एक मैम पढ़ाती है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है कंप्यूटर, उनसे भी पढ़ ले सकते हो। लेकिन शिवम सर एकदम बेस्ट है, शिवम सर से पढ़ना वो। और वो बैच में तो उन्होंने मैं बेसिक से पढ़ाया था बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसे आप अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। और वीडियो अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, और कोई भी बात अच्छी लगी हो, और वीडियो लाइक वगैरह कर देना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो तभी लाऊंगा जब आप लाइक करोगे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप कुछ अच्छा कमेंट करते हो तो। ठीक है, धन्यवाद, बाय। तैयारी कीजिए और सिलेक्ट होके हमारे साथ आ जाइए। और जो मेरे साथ तैयारी करना चाहता है ना, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद आपको अच्छे से गाइड करूँगा, और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहूँगा। समझ रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहूँगा, और उनको आपको नोट करना है। एक छोटी बुक बनानी है, उनको नोट करना है, फिर बस याद कर ही लेना है उनको। तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है।